आज हम लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर 2 और मिनिस्टर नंबर 2 वाले लोगों के लिए कि इन लोगों का ये लोग किस तरीके के होते हैं, इनका जीवन यापन कैसा होता है, जीवन में कितनी उन्नति करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जिन लोगों का जन्म महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को होता है, तो उन सभी लोगों का किंग नंबर निकल कर आता है 2। और अगर हम मिनिस्टर नंबर निकालते हैं तो उसके लिए हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ हम लोग लेते हैं 20/11/1942। 20/11/1942 को जब हम ऐड करते हैं तो इसका मिनिस्टर नंबर निकल कर आता है 2 और किंग नंबर होता है 2। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ है किसकी। ये डेट ऑफ बर्थ है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की। तो सबसे पहले हमने इसका किंग नंबर निकाला और मिनिस्टर नंबर निकाला। एक डेट ऑफ बर्थ हम और लेते हैं, वो है 2/11/1960। 2/11/1960 इसका किंग नंबर आता है 2 और मिनिस्टर नंबर भी आता है 2। तो ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है? तो ये डेट ऑफ बर्थ है भारत के मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक की, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी किंग नंबर या मिनिस्टर नंबर निकालना नहीं जानते हैं तो मेरी न्यूमरोलॉजी की फर्स्ट वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर, आज आप लोगों के सामने जो चर्चा लेकर आया हूं वो ये है कि किंग नंबर 2 और मिनिस्टर नंबर 2 वाले लोग होते कैसे हैं। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी किसी का मिनिस्टर नंबर और किंग नंबर दोनों एक आ जाते हैं तो उनकी वाइब्रेशन एकदम चेंज हो जाती है। चेंज क्यों हो जाती है? अब देखिए, जैसे 1 और 1 है, 2 और 2 है, 3 और 3 है, 4 और 4 है, 5 और 5 है, 6 और 6 है, 7 7, 8 8, 9 9, जितनी भी इस टाइप के कॉम्बिनेशन आप आगे देखोगे तो इन सब के वाइब्रेशन जब एक ही नंबर को आते हैं, किंग नंबर भी एक होता है और मिनिस्टर नंबर भी उनका वही होता है, तो इनकी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हो जाती है। जैसे अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, 2 और 2, जहां किंग नंबर भी 2 है और मिनिस्टर नंबर भी उसका 2 है। तो यहां पर क्या है, चंद्रमा 2 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा की वाइब्रेशन दोनों तरफ, जहां वो अपना जो किंग है वो भी 2 और जो मिनिस्टर है वो भी 2, जब आपस में बात करेंगे उनका माइंड, उनका मन दोनों एक ही वाइब्रेशन को लिए हुए है। तो ये क्या कहता है आपसे, इसको जानते हैं। देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा पानी है, चंद्रमा सारी लिक्विड, जितनी भी लिक्विड चीजें हैं, चाहे वो केमिकल हो चाहे इसको रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा दूध को भी रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा के अंदर जो हमारे मन में, हमारे शरीर में 70 से 72% हिस्सा पानी का होता है। तो देखिए, चंद्रमा क्या है, ओवरऑल उसकी अपनी तो कोई ऊर्जा होती नहीं है। उसका जो प्रकाश है वो कहाँ से लेता है? सूर्य से लेता है। और चंद्रमा के अंदर एक खास बात ये होती है कि सारे के सारे ग्रहों में इसकी गति सबसे तेज होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मन बहुत चंचल होता है, फटाफट कोई ना कोई विचार उसमें आता चला जाता है। इस तरीके से चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ दिमाग भी और मन भी दोनों किसके कंट्रोल में है? चंद्रमा के कंट्रोल में है। तो इस तरीके के व्यक्ति कैसे होंगे? थोड़े इमोशनल होंगे। इस तरीके की व्यक्ति लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इन लोगों के अंदर एक खास बात होती है, इनके अंदर एनर्जी लेवल क्या है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे सूर्य से रोशनी लेकर चंद्रमा अपने अंदर ऊर्जा इकट्ठा करता है और फिर वो फैलाता है उस ऊर्जा को। तो इस तरीके के लोग अपने अंदर जो इनकी ऊर्जा होती है उसको जब ये देना शुरू करते हैं तो ये कभी भी नहीं थकते देते। कारण क्या है? इनका जो नंबर है, इनका जो मन का भाव है वो किसी भी व्यक्ति को देने वाला भाव है। एनर्जी का देने का भाव हो, पैसे का देने का भाव हो, क्योंकि चंद्रमा हमारा कैश फ्लो भी है। हम ये लोग कभी नहीं सोचते कि खर्च कितना हो रहा है। ये एक अच्छे रिसर्चर भी होते हैं। इनके मन में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं और वो आइडियाज़ आते हैं और फिर ये कहते हैं नहीं भाई ये तो गलत हो गया, तो फिर उसके ऊपर नई रिसर्च शुरू करते हैं। मैं आपको एक बात यहाँ और भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप देखते हो कि कोई वैज्ञानिक काम करता है, तो जब वो किसी नई चीज़ की रिसर्च कर रहा होता है तो वो रिसर्च का क्या मतलब है, अभी तक वो प्रोडक्ट मार्केट में आया ही नहीं।
तो जब भी कोई व्यक्ति ऐसे किसी सब्जेक्ट पर, ऐसे किसी चीज पर रिसर्च कर रहा होता है कि जो चीज अभी आपके पास आई नहीं है, तो उसके माइंड की स्थिति आप देखो, बार बार विचार उसके पास आते हैं, उसको रिजेक्ट करता चला जाता है। जैसे एडिसन, उसने वो भी 2 और 2 के वाइब्रेशन में है, उनका भी किंग नंबर 2 और मिनिस्टर नंबर 2 आता है। तो उन्होंने लगभग 10,000 तरीके से बल्ब बनाने के लिए प्रयास किए, लेकिन फिर क्या होता है कि वो बार बार असफल हुए। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अपनी असफलता से सीखते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे अनु मलिक तमाम तरीके की धुनें निकालते हैं, लेकिन क्या है, ओवरऑल क्या है, और अच्छा इस तरीके के ये लोग होते हैं कि अपने ही काम से आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब अगर हम ये देखते हैं कि इन लोगों का फील्ड कौन सा होगा, मतलब कौन सी एजुकेशन में जाएं, साइंस में जाएं, आर्ट में जाएं, कॉमर्स में जाएं, तो सबसे अच्छा इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो साइंस और आर्ट का होता है। साइंस और आर्ट मैंने आपसे क्यों कहा, क्योंकि ये रिसर्चर है। अगर ये साइंस में जाएंगे तो ये बहुत अच्छा करके कुछ नया, दुनिया को कुछ नया करके देने वाले ये लोग होते हैं। इसी तरीके से कॉमर्स, हिसाब किताब इनके पास ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ये बार बार हिसाब नहीं जोड़ सकते कि पता चला मेरे पैसे इसके ऊपर ज़्यादा चले गए, इस तरीके का हिसाब में इनका गलतियाँ हो जाती हैं। तो या तो आर्ट साइड इनके लिए बहुत अच्छी है, उसमें ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं, और क्लास के अच्छे स्टूडेंट्स में इनकी गिनती होती है। तो इस तरीके से या तो साइंस साइड इनके लिए अच्छा हुआ या आर्ट साइड ज़्यादा अच्छा हुआ। अब वो जीवन के कौन से अच्छे प्रोफेशंस हैं जिसमें ये लोग जा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर ये साइंस से पढ़ते हैं तो इनको अपनी कोई ना कोई किसी ना किसी फील्ड में रिसर्च अवश्य करनी चाहिए। ये अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं। जहाँ भी ऐसे इमोशन से जुड़े हुए काम हो, या हार्ट की, मतलब जहाँ आपका हृदय से संबंधित कोई काम हो। क्यों? क्योंकि ये लोग इमोशनल लोग हैं। ये इमोशनल लोग होने का मतलब क्या है कि अगर किसी का ट्रीटमेंट करते हैं, देखिए ट्रीटमेंट केवल डॉक्टर उसी तरीके का नहीं कि पता चला चीड़ फाड़ वाले, नहीं, ये फिजिकल, जैसे हम लोग हीलिंग वाला सिस्टम करते हैं, ऑरा फिल्ट्रेशन का सिस्टम करते हैं, इनके अंदर एक गॉड गिफ्टेड पावर होती है कि ये किसी को भी हील कर सकते हैं। चंद्रमा ठंडा ग्रह है, इनके पास आप ये समझ लीजिए, 2 लोग अगर लड़ते हुए आए, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं और 2 और 2 की वाइब्रेशन वाला कोई व्यक्ति वहां आ जाता है, और दोनों में से किसी की जानकारी का भी ना हो तो अभी उन लोगों का फैसला करा देता है। तो डिप्लोमेट टाइप के लोग होते हैं, एकदम लड़ना पसंद नहीं करते, सारी चीज बहुत ठंडे दिमाग से सोचते हैं। तो ये अपनी इस नेचर का अपने प्रोफेशन में अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आगे जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि ये क्या ड्राइंग वगैरह, हाँ जी, ये ड्राइंग में भी जा सकते हैं, खेती से संबंधित बहुत अच्छे कामों में भी जा सकते हैं। अगर आप देखते हो जिस तरीके से चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश को हम देखते हैं तो उसका प्रकाश बहुत गर्म होता है, लेकिन जितनी भी औषधियां हैं वो रात में चंद्रमा के प्रकाश में ही ग्रो होती हैं। इस तरीके से इनका जीवन यापन होता है। तो सबसे पहले इनको अपनी एनर्जी को पहचानना चाहिए। अब इनके कुछ नेगेटिव पक्ष भी हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, जिस तरीके से रात में जैसे इनको कभी दूध नहीं पीना चाहिए, इस तरीके की कुछ ऐसी बातें हैं। इनका पेट ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, मतलब पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स इनको हमेशा बनी रहती हैं क्योंकि ठंडा ग्रह है। इन लोगों को एक और बड़ी भारी समस्या है ये कि जिस तरीके से हीलिंग करते हैं, तो जब ये हील किसी को भी करते हैं तो अपनी सारी ऊर्जा हीलिंग में खर्च कर देते हैं। इनके पास ऊर्जा को लेने का कोई ऐसा सोर्स है ही नहीं, क्योंकि दोनों का वाइब्रेशन यहाँ एक आ जाता है। तो जहां पर भी दोनों, कोई भी 2 अंक एक साथ आते हैं तो वो सिंगल वाइब्रेशन को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे हीलिंग का मसला हो, चाहे किसी को पैसे से सहायता करने का मतलब हो, कहीं उसकी इतनी ज़्यादा सहायता ना कर दें कि पता चला खुद ही खाली हो जाए। तो इन लोगों को ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि इनके शरीर में एनर्जी बहुत कम हो जाती है, ये वीक हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि जब आपको ये, ज्योतिष का फायदा क्या है? ज्योतिष का फायदा ये है कि अगर हमें हमारी वाइब्रेशन पता चल गई तो हमें ये समझना चाहिए कि हम अपनी ऊर्जा को उतना ही इस्तेमाल करें जितने से हमारा फायदा हो। तो सबसे बड़ी बात यह है। इसके बाद क्या है, प्रोफेशन के बाद हम लोग क्या कहते हैं, लव एंड रोमांस की बात करते हैं। तो देखने में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, जिस तरीके से चंद्रमा होता है, कूल माइंडेड होते हैं। तो दूसरा जो
अपोजिट पक्ष होता है, मतलब अगर जेंट्स हैं तो लेडीज का पक्ष, तो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनके अच्छे संबंध होते हैं, इनकी फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा होता है, तो इनके लिए लव एंड रोमांस का फील्ड पूरी तरीके से खुला हुआ है। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि इनकी जो मैरिज लाइफ है वो कैसी रहती है। देखिए, हर तरीके से दूसरे को प्रसन्न करने की इनकी नेचर होती है, कभी भी झगड़ने की नेचर होती ही नहीं है। तो इस तरीके के लोगों की लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं। जब दूसरे के फैसले करा देते हैं तो अपने पास तो खुद लड़ते ही नहीं हैं। अब बात आती है इनके कलर्स की। तो देखिए, सबसे पहले तो इनको ये ध्यान देना चाहिए कि हम कौन से कलर पहने। चंद्रमा से रिलेटेड कट व्हाइट कलर हो, क्रीम कलर हो, इस तरीके के कलर, पिंक कलर इनके लिए अच्छे कलर माने जाएंगे। दूसरी बात, आपको एक यहाँ बात और सोचनी है कि अगर ये लोग डार्क कलर के कपड़े ऊपर की साइड पहनते हैं तो उस दिन इनको नेगेटिविटी का, कहीं ना कहीं झगड़े का कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम जरूर बन जाएगा कि ये सोचेंगे कि आज हमारा झगड़ा क्यों हो गया, हम इतने गर्म क्यों हो गए। इसलिए हो गए जी, आपने ऊपर की साइड अपने ब्लू कलर, रेड कलर या फिर आपने कौन सा कलर, ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया, तो इस तरीके से इनका ये दिक्कत आ जाती है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि कौन से ऐसे कलर, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इनके लिए सबसे अच्छे होते हैं। दोस्ती करने के लिए सबसे पहले इनको 1 नंबर का चुनाव करना चाहिए। 1 नंबर से इनकी दोस्ती बहुत अच्छी रहती है। 5 नंबर से भी दोस्ती 100 एंड 100 बहुत अच्छी नहीं रहती, सही है। 6 नंबर से दोस्ती ठीक ठाक है, लेकिन 8 नंबर वालों से इनको कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, 9 नंबर वालों से भी इनका ज़्यादा अच्छा तालमेल नहीं रहता। तो इस तरीके से 2 और 2 वालों के जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या, किन किन नंबरों से, 1 नंबर वाले से, 3 नंबर वाले से, 2 नंबर वाले से ज़्यादा अच्छा कॉप वो रहते हैं। ये बार बार मैं नंबर आपको क्यों बताने की कोशिश करता हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, 2-3 चीज़ें हमें समझनी चाहिए। अगर हमारा नंबर 2 और 2 है या हम 2 के वाइब्रेशन से ग्रस्त है, हमारे पास 2 की एनर्जी है, तो यदि आपने दोस्ती 8 नंबर वाले से कर ली तो वो आपकी सारी ऊर्जा समाप्त कर देगा। अगर आपने दोस्ती 6 नंबर वाले से कर ली तो वो भी दोस्ती आपकी बहुत अच्छी नहीं चलेगी। तो इस तरीके से हम लोगों को अपना वाइब्रेशन, सबसे पहले अपना वाइब्रेशन पहचानना है। तो हमें अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी उन्हीं लोगों को रखना है जो हमारे प्रति वफादार हों, मतलब 1 नंबर वाले हों, 3 नंबर वाले हों, 2 नंबर वाले हों, 5 नंबर भी चलेगा। तो इस तरीके के लोगों को हमें अपने टीम में रखना चाहिए, जिनके साथ हम लोग बैठते उठते हैं, बात करते हैं। इस तरीके से हमें अपनी वाइब्रेशन को पहचानना है। अब सबसे बड़ी बात कि इन लोगों के ऐसे कौन से टिप है कि जिनको ये अपना के जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, डेली मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने का सिस्टम क्या है, इनको सूर्य भगवान का ध्यान करना ही होगा, क्योंकि इनके लिए सूर्य जहाँ से ऊर्जा आती है, चंद्रमा के पास अपनी ऊर्जा नहीं है। तो इनको डायरेक्ट सबसे पहला क्या होगा, अगर आप कुछ भी ध्यान भी नहीं करना चाहते या नहीं जानते हैं तो क्या होगा, सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सूर्य का ध्यान और सूर्य को जल आप देते रहें, आपका जीवन यापन बढ़िया चलेगा। दूसरी बात, रात को कभी भी आप लोग दूध ना पिएं, अवॉइड करें। तीसरी बात, दूध का गिरना या जैसे वो गर्म होता है और उसका बाहर निकलना, ये आपके लिए शुभ नहीं है। ज़्यादा घर में पानी का बहना, जैसे कि ऊपर के टैंक होते हैं और पानी गिरता रहता है, ये भी 2 और 2 की वाइब्रेशन को नष्ट करता है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ये तीनों टिप्स, क्योंकि अगर आपने चंद्रमा का नाश किया तो क्या होगा, आपके शरीर की ऊर्जा घट जाएगी, कैश फ्लो कम हो जाएगा, लोगों से बात तक नहीं कर पाएंगे आप। इस तरीके की वाइब्रेशन है। अगर कोई भी व्यक्ति 2 और 2 की वाइब्रेशन को, अच्छी वाइब्रेशन को प्राप्त करना चाहता है और अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से संपर्क वो कर सकता है। आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।